हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम डिफेंडर। आप सभी का स्वागत है एग्जाम डिफेंडर यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो हमारा क्लास है, आज जो हम लोग करने वाले कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस करने वाले। इस सीरीज में हम एक वीडियो पार्ट 1 कर चुके हैं। आज का जो हमारा सेशन रहेगा पार्ट 2 का रहेगा। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, तो जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो जाके यहाँ पे आपको आई वॉल पे आपको लिंक मिलेगा पिछले वीडियो का, उससे जाके आप उस चीज़ को क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा, जिससे जो भी आप मैंने बेसिक्स पे वहाँ पे बात की है। आज उस सीरीज में हम डायरेक्ट क्वेश्चन करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। ठीक है, एग्जाम डिफेंडर यूट्यूब चैनल, ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे और भी लोगों को क्या हो सके, बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस की का जो इस आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करते हैं। हमसे क्या कह रहा है, मिस्टर बजाज ने उनके बेटे के लिए 3 लाख रुपए में एक कार और 1 लाख रुपए में एक बाइक खरीदी। उसने कार 10% लाभ पर और बाइक 20% हानि पर बेच दी। शुद्ध लाभ या हानि कितना है? देखो, मिस्टर बजाज ने क्या किया, एक कार खरीदी और एक क्या खरीदी, एक उन्होंने बाइक खरीदी। ओके, तो जो उनका कार का जो प्राइस था वो कितना था, 3 लाख, और बाइक का जो प्राइस था वो कितना था, 1 लाख। ये क्या था, उनका क्रय मूल्य था। इतने में उसने क्या किया, उनके लड़के ने उन्होंने उनके बेटे के लिए इतने में खरीदी, और खरीदने के बाद में चलाई हो या ना चले, उसके बाद में इन्होंने क्या की, बेच दी। तो ये हो गया आपका क्या हुआ, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना है, देखो इससे प्रॉफिट कितना होता है। पहली कार पे उन्होंने कार पे 10% का लाभ कमाया, तो 3 लाख का 10% कितना होता है, 30,000। इस पे इन्होंने क्या किया, 30,000 का लाभ कमाया, तो 3,30,000 का क्या किया, बेच दिया। फिर कार पे क्या होता है, बाइक पे क्या होता है, 20% की हानि। तो 1 लाख का 20% अगर निकालने जाएंगे तो 20,000, मतलब इसको इन्होंने कितने में बेच दिया, 80,000 रुपए में। तो इनका कुल सीपी की अगर हम बात करें तो ये कितना हो गया, 3 लाख और 1 लाख कितना हो गया, 4 लाख, और 3,30,000 और 80,000 मिलके ये कितना हो गया, 4,10,000। ठीक है, तो यहां से अगर हम इनका देखो, इसका अंतर ही बताएगा कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। तो इनका अंतर कितना है, देखो ये एसपी ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा कितने का, 10,000 रुपए का। तो आपको प्रॉफिट प्रतिशत बताना है, तो प्रॉफिट प्रतिशत बराबर प्रॉफिट बटे सीपी। ठीक है, प्रॉफिट कितना है, 10,000 का, अरे यार क्या हो रहा है, 10,000 का सीपी कितना है, कितना टोटल सीपी कितना था, 4 लाख इंटू 100। ठीक है, तो 2 जीरो इधर से खत्म हुए, 3 जीरो इधर से खत्म हुए, तो बचा कितना, 10/4, मतलब कितना हो गया, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, कितना प्रतिशत, 2.5%, 2.5%। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 5%, 10% और 20% की 3 क्रमिक छूटों के बराबर एकल छूट कितनी है। देखो, जब बात करते हैं आपकी छूट की, तो जब डिस्काउंट होता है तो एक क्रमिक का मतलब एक के बाद एक दिया जाता है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या करें, जैसे कि हमारे पास 100 किसी भी वस्तु का मार्क प्राइस 100 था, 100%, इस पे पहला डिस्काउंट 10% का दिया गया, तो ये बचा कितना, 90। ठीक है, 90 बचा। लेकिन जब अगला डिस्काउंट दिया जाएगा तो वो 100 पे नहीं भैया, वो किस पे दिया जाएगा, 90 पे दिया जाएगा। तो इसका 90 का 10% कितना होता है, 9, मतलब वो कितने की बेची जाएगी, 81 की। तो 10 और 10 20 ना होके ये कितना होता है, 19। ठीक है, इसीलिए क्रमिक छूट दी जाती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका, कोई आप किसी भी शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वो लिखते हैं 50% प्लस 50%। तो आपको ऐसा तो नहीं करते, वो आपको 50% प्लस 50 का मतलब 100 हो गया, 100 का मतलब फ्री में चीज दे रहे हैं। तो वो फ्री में नहीं होती, बल्कि 50 का मतलब हो गया कि वो 75% की छूट पे बेच रहे हैं, 25% पे जो भी उनका अंकित मूल्य होगा। ठीक है, तो देखो, जब हमारा क्या है, मार्क प्राइस से हम डिस्काउंट को माइनस करते हैं तो वो क्या बन जाता है, सेलिंग प्राइस। ठीक, तो यहाँ से हम जब डिस्काउंट की हम बात करते हैं तो डिस्काउंट से करने के बाद में हमें क्या मिलता है,
डिस्काउंट के बाद में हमें रेशियो मिलता है किसका, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का। ठीक है, तो 5% की वैल्यू कितनी होती है, 1/20, मतलब 20 की जो भी कोई भी चीज है उसको वो कितने में बेचेगा, 19 में। 10% का मतलब कितना होता है, 1/10। 10 की चीज को वो कितने में, 10 अंकित मूल्य वाली चीज को कितने में बेचेगा, 1 का डिस्काउंट देगा 9 में। 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। तो 5 रेशियो वाली किसी वस्तु को वो कितने में बेचेगा, 4 में। तो देखो इधर का उधर हम क्या कर सकते हैं, रेशियो में कट कर सकते हैं। तो ये 4 गया, कितना गया, 5 गया। तो 25 सामान कितना हो गया, 250 हो गया मार्क प्राइस, और 19 ने 171 क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। मतलब 250 रेशियो वाली चीज को वो 171 में बेच रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये कमी हो रही है ना, कमी को ही क्या बोलते हैं, डिस्काउंट। कितना हो गया, 50 और 29 का मतलब 79। तो इसको हमें बनाना किसमें, डिस्काउंट परसेंट में। डिस्काउंट परसेंट बराबर क्या होता है, डिस्काउंट बटे एमपी। एमपी कितना है, 250 इंटू 100%। ठीक, तो ये 50 से जाएगा 5 बार, 50 से जाएगा 2 बार। इसको अगर हम कट करने जाएंगे तो 15 पना 75, 8 40, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10 और 11, 2 और 1 3, 31.6 आपका डिस्काउंट है। समतुल्य डिस्काउंट कितना है, 31.6, ऑप्शन सी। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एक व्यापारी अपने माल पर 300 रुपए अंकित करता है और 25% की अनुमानित छूट देता है। यदि इसे अभी भी 12.5% का लाभ होता है तो वस्तु का लागत मूल्य, मतलब सीपी आपको बताना है, कास्ट प्राइस बताना है कि कितने का है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कीजिएगा। ठीक, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। देखो, जब वो डिस्काउंट की बात करेगा तब भी हम कहाँ पे जाएंगे, एसपी पे। जब प्रॉफिट की बात करेगा तब भी हम कहाँ जाएंगे, एसपी पे। तो ये मार्क प्राइस और प्रॉफिट का जो एक अनुपात हम अगर बनाए हैं तो ये हमारे पास एक फार्मूला आता है, एमपी बटे सीपी बराबर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, लॉस होगा तो माइनस कर देंगे, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक, इससे आपकी चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी। इसी में हम मान रख देते हैं इस क्वेश्चन का। तो मार्क प्राइस कितना है, 300, तो एमपी की जगह पे कितना रख दो, 300। सीपी हमको, कास्ट प्राइस हमको फाइंड ही करना है। प्रॉफिट कितना है, 12.5% का, तो 100 प्लस 12.5 बटे 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस 25। ठीक है, तो ये आपका हो गया 300 बटे सीपी बराबर 112.5 75। इधर से पॉइंट हटाओगे, ये 0 आएगा। 25 3 75 हो गया 30, 25 चक्कू 100, 25 पंचे 125। 15 से कट करोगे 2 बार, 15 से कट करोगे 3 बार, तो आपका इधर बचा 300 बटे सीपी बराबर 3/2। 3 से कट करोगे 100 बार, तो यहाँ से सीपी आपका कितना आ गया, 100 दूना 200, मतलब ऑप्शन वी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है स्प्राइट और कोक दो कंपनियां हैं जो कोल्ड ड्रिंक के पैक बेचती हैं। समान विक्रय मूल्य के लिए स्प्राइट 10% और 25% की दो क्रमिक छूट देता है, जबकि कोक इसे 15% और 20% की दो क्रमिक छूट देकर बेचता है। उनके अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा। देखो, ये कुछ अंकित मूल्य होगा आपका कोक के और कुछ अंकित मूल्य होगा स्प्राइट का। जब वो दो क्रमिक डिस्काउंट देने के बाद में उनका विक्रय मूल्य क्या हो जाता है, समान विक्रय मूल्य का मतलब बराबर हो जाता है, तो उनका अंकित मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए, एक हमारे पास स्प्राइट है, स्प्राइट का अंकित मूल्य हम एस मान लेते हैं और कोक का अंकित मूल्य क्या मान लेते हैं, सी। ये है इनका अंकित मूल्य, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस पे जब स्प्राइट की हम बात करेंगे, सबसे पहले कौन देता है, स्प्राइट। ठीक, स्प्राइट 10% और 25%। तो यस, अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु पे जब वो 10% का डिस्काउंट देगा तो बेचेगा कितने की, 90 की। ठीक, फर्दर जब 25% का डिस्काउंट देगा तो कितना हो जाएगा, 75 की बेचेगा। अब ये बन गया विक्रय मूल्य दोनों डिस्काउंट घटाने के बाद में। कोक का जो भी मूल्य था, कोक इसे 15% का मतलब 85% पे बेचेगा एक डिस्काउंट के बाद, दूसरे डिस्काउंट के बाद 20% का डिस्काउंट देगा तो 80 पे बेचेगा।
ये हो गया इनका विक्रय मूल्य, और ये समान विक्रय का मूल्य का मतलब क्या है, इनको हमने कर दिया बराबर। ओके, तो यहां से ये हुआ 100 100 इधर कैंसिल किया, 100 से 100 इधर कैंसिल किया। तो देखो रेशियो में किसका बताना है, स्प्राइट और कोक। तो स्प्राइट रेशियो कोक को इधर ले आओ, ये हो गया आपका 85 80, सॉरी 80, और इधर आपका हो गया 90 और 75। ठीक, ये आपका कितना था, ये आपका है 80। ठीक है, ओके। हाँ, इसको अगर कट करें तो 17 से कट, 5 से कट करेंगे 17 बार, 5 से कट करेंगे 15 बार, 0 से 0 इधर का तो 17 सत्ती कितना, 17 अट्ठी कितना होता है 136, और 15 नेमा 135। तो 136 अनुपात 135 इस क्वेश्चन का क्या हो गया, राइट आंसर। ठीक है, मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आज हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आज हम लोग क्या करें, ट्राई कर लें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन अपना। हमसे क्या कह रहा है, एक दुकानदार का विक्रय मूल्य 1080 से घटाकर 1026 कर देता है, तो उसकी हानि 4% बढ़ जाती है। मतलब 1080 में बेच रहा था तब भी उसको हानि तो हो रही थी, लेकिन जब 1026 में बेचेगा तब हानि जो थी वो 4% बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जो भी था हमें कोई मतलब नहीं है। एक होता है इसका सीपी, जो कि कितना हो मान लेते हैं 100%। ठीक, तो वो कह रहा है उसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, उसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है जब उस पर 4% का लाभ हो। तो मतलब 100 पे 4 का लाभ, मतलब 104% में वो वस्तु क्या करनी है, हमको बेचनी है। मतलब विक्रय मूल्य कितना है, 104। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, 1080 में पहले बेच रहा था, बाद में कितने में बेच रहा है, 1026 में। तो यहाँ पे जो पैसे में कमी की है, कितने की है, 54 रुपए की। और यही 54 रुपए आपके किस परसेंटेज के बराबर हो गया, 4% के। ठीक है, तो 4% की वैल्यू अगर 54 है, तो हम 1% भी निकाल सकते हैं, 100 भी निकाल सकते हैं, और 104 भी निकाल सकते हैं, क्योंकि एसपी हमारा कितना है, 104%। तो 54/4 हो गया, 1% गुणा 104 डायरेक्ट निकालेंगे। ठीक, इसको हम 2 से कट करेंगे 2 बार, 2 से कट करेंगे 27 बार। ठीक, 2 से कट करेंगे 52 बार, मतलब 52 गुणे 27, गुणा करने जाएंगे 7 दूनी 14, एक ही ऑप्शन में, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन वी, 1404 रुपए उस वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा जब हम कितने में बेचेंगे उसको, 4% प्रॉफिट पे। ठीक है, आई होप कि ये चीज भी आपको क्लियर होगी। अब मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब मूव करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहे हैं, आईटीसी एक उत्पाद को 20% लाभ पर तब दूसरे उत्पाद को 20% हानि पर उसी विक्रय मूल्य पर बेचती है। ठीक है, कि हानि पर उसी विक्रय मूल्य पर बेचती है, तो आईटीसी को कितना लाभ या हानि हुआ। ठीक है, विक्रय मूल्य उनका क्या है, समान है, कोई दिक्कत नहीं। देखो जब हमें क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस होता है, तो हमारा सीपी और एसपी का रेशियो आता है। पहले बार में भी 20% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट, मतलब प्लस का 20%। 20% का मतलब 1/6, 5 वाली किसी वस्तु को 1 का लाभ कमा के 6 में बेचता है। जब हानि होगी तो यही चीज क्या हो जाएगी, -5 से कितने में बेचेगा, 4 में। यहाँ पे आप सक्सेसिव भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, विक्रय मूल्य समान बोल दिया उसने। तो जब इसमें हम देखेंगे तो ये हो गया आपका 25, और ये कितना हो गया, 6 चक्कू 24। सीपी कितना है 25, एसपी कितना है 24, मतलब लॉस कितने का हो रहा है, 1 का। हमें लास्ट परसेंट बताना है, लास्ट बताना, तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, हानि वाले ही बचे दोनों। ठीक, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। या तो 4% का हानि होगा, या तो 5% का। तो 25 से 1 का हानि हो रहा है, तो 100 पे कितना होगा, 25 चक्कू 100। तो लास्ट प्रतिशत आपका कितना हो गया, 4%। ठीक है, हम इसमें सक्सेसिव भी लगा सकते हैं, x + y + xy/100
ठीक, वहां से भी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। या तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि इनका विक्रय मूल्य बोला तो इनको विक्रय मूल्य, उसी विक्रय मूल्य का मतलब क्या बराबर, तो बराबर कर लो फिर इनको जोड़ दें। ठीक, वो चीज़ थोड़ी लेंदी लगती है मुझे कई बार, तो उसको अवॉइड करो, डायरेक्ट हम इसको ऐसे ही बना सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मिल्क मैन adds 10% water to pure milk, but he is not satisfied with it, so he again adds 10% more water to the previous mixture. If milkman sells it at cost price, what is his percent प्रॉफिट परसेंट? एक दूध वाला शुद्ध दूध में 10% पानी मिलाता है, लेकिन वह उससे संतुष्ट नहीं होता है, इसलिए वह फिर से पिछले मिश्रण में 10% अधिक पानी मिलाता है, मतलब 10% और पानी मिलाता है। यदि दूध वाला इसे लागत मूल्य पर ही बेचता है, मतलब जितने में 1 लीटर मिल्क खरीद के लाया था उतने में ही वो मिक्सर भी बेच रहा है, तो उसको लाभ प्रतिशत आपको बताना है। तो स्टार्टिंग में हम मान लेते हैं कि उसके पास, उसने 100 लीटर क्या किया, खरीदा। क्या था ये, मिल्क था, ठीक, शुद्ध मिल्क था। इसमें 10 लीटर, 10% का मतलब क्या हो गया, 10 लीटर, 10 लीटर इसने वाटर ऐड कर दिया, तो ये 110% हो गया। बट इससे भी सेटिस्फाइड नहीं था, अब इस वाले मिक्सचर में भी वो 10% का वाटर, 10% पानी ऐड करेगा, 11, मतलब अब ये कितना हो जाएगा, 121। ये हो गई इनकी मिल्क प्लस वाटर दोनों की क्वांटिटी। ठीक है, तो मिल्क मान लेते हैं वो ₹100 में खरीद के लाया था, ₹100 पर लीटर, तो जब इससे गुणा करोगे तो आपका सीपी मिल जाएगा कितना, 100x, और जितने में खरीद के लाया है उतने में ही बेच रहा है मिश्रण को, तो 121x क्या हो जाएगा, एसपी। तो अंतर कितने का, 21 का, वही तो प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट परसेंट का मतलब 21x का प्रॉफिट है कितने से, 100x से। तो 100 पे कितना प्रॉफिट होगा, x से x खत्म, 100 से 100 खत्म, मतलब प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया, 21%। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अभी हम मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, एक थोक विक्रेता खिलौने को खुदरा विक्रेता को 20% लाभ पर बेचता है, और खुदरा विक्रेता मतलब रिटेलर क्या करता है, इसको, इन खिलौनों को ग्राहक को 25% लाभ पर बेच देता है। तो व्यापारी का लाभ प्रतिशत क्या है? ठीक है, तो व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना है? ठीक है, व्यापारी का मतलब होलसेलर, थोक विक्रेता। ठीक है, होलसेलर सेल्स रिटेलर 20% प्रॉफिट, रिटेलर सेल्स कस्टमर, ट्रेडर्स का मतलब थोक, होलसेलर का अगर देखें लास्ट में तो प्रॉफिट, अगर वो कस्टमर को डायरेक्ट बेचता तो उस पर कितना प्रॉफिट होता है। ठीक है, मान लेते हैं कि होलसेलर का जो ट्रेडर था, इसको कितने का पड़ा, वो ₹100 का पड़ा, उसने रिटेलर को बेच दिया 20% प्रॉफिट में। तो 100 का 20% तो 20 का, कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो रिटेलर जब कस्टमर को बेचता है तो कितना प्रॉफिट लेता है, 25% का। तो 120 का अगर हम 25% निकालें, 4 3 12, कितना आ गया, 30। तो इसमें 30 ऐड करके वो कितने का बेचेगा, 50 का। तो अगर यहाँ से देखा जाए, ठीक, इन खिलौना को ग्राहक 25% लाभ पर बेचता है, ग्राहक को 25% लाभ पर बेचता है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 30। अब व्यापारी का लाभ प्रतिशत अगर इससे निकालना हो तो व्यापारी का 100 का पड़ा था, कितने का बेच रहा है, 50 का। 100 पे जितना परसेंट निकालोगे उतना ही होगा, मतलब प्रॉफिट कितना है, 50%। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक आदमी ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिएगा, 5-10 सेकंड का टाइम है। अभी तक जिन लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया वो प्लीज लाइक कर दें, ठीक है, शेयर कर दें, ठीक। और आपका कोई भी डाउट है तो उसको क्या कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। ओके, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही आपको डेली वीडियोस टॉपिक वाइज मिलते रहेंगे, हम डेप्थ में एकदम 0 लेवल से स्टार्ट करके आपको वो चीज़ें बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया होगा। ठीक है।
हाँ, तो एक बार हम इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एक आदमी 10% लाभ पर साइकिल बेचता है, मतलब उसने जितने की जो भी उसका सीपी रहा होगा उससे 10% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 10% कम पर खरीदा होता और 132 रुपए कम पर एक कुछ इसका मिसप्रिंट लग रहा है, हाँ, एंड सोल्ड इट एट 132 लेस। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिसटाइपिंग है ये। वो क्या कहना चाह रहा है, उसने 10% कम पे खरीदा होता और इसे 132 रुपए कम में बेचा होता। ठीक है, कम में क्या किया होता, बेचा, फिर भी इसे 10% का लाभ होता है, तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो कुछ तो इनिशियल इसका सीपी रहा होगा, एक सीपी होता है और एक क्या होता है, एसपी होता है। अगर हम मान लेते हैं कि ये 100x रुपए में खरीद रहा था और इस पे इसको प्रॉफिट कितना हो रहा है 10 का, तो जब प्रॉफिट ऐड करेंगे तो 110x हो जाएगा। ये हो गई आपकी पहले की बात। बाद में वो क्या करता है, यदि वो 10% कम में खरीदता, मतलब 100 में 10 कम कर दो तो कितने में खरीदता, 90 में, और बेचता कितने में, जितने में पहले बेच रहा था, पहले जो 110 रुपए एक्स में बेच रहा था उससे 132 कम में बेचता। ठीक है, विक्रय मूल्य ये है, तो इसको प्रॉफिट कितना होता, फिर भी इसको प्रॉफिट होता 10% का। ओके, 10% मतलब सीपी का कितना, 110% एसपी होगा। ये दोनों चीजें आपस में क्या होगी, बराबर। ठीक है, तो यहां से 2 जीरो अगर हम कैंसिल कर दें तो ये बचा कितना, 11 नेमा 99 एक्स बराबर 110 एक्स माइनस का 132। तो अगर 99 को हम इधर भेजेंगे तो 110 से 99 माइनस होगा, बचेगा कितना, 11 एक्स, और 132 को इधर भेजेंगे प्लस का हो जाएगा। तो आपकी जो 11 एक ना 11, 11 दूनी 22, एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 12। हमें बताना क्या है, वस्तु का लागत मूल्य कितना था, 100x, तो 100x का मतलब कितना हो जाएगा, 1200। तब ऑप्शन वी इज द राइट आंसर। ठीक है, ओके। अब आया है आपका बेईमान दुकानदार का क्वेश्चन। ठीक है, बेईमान दुकानदार का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जैसे क्या किया, एक बार आप इसको कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ लें, उसके बाद में ये क्वेश्चन आपके लिए काफी आसान हो जाएंगे। देखो, एक होता है सीपी और एक होता है एसपी, एक होता है एमपी। एमपी की बात इस क्वेश्चन में नहीं कर रहा है, कम से क्या कर रहा है, एक दुकानदार 500 ग्राम के बजाय 460 ग्राम वजन का उपयोग करता है और लागत मूल्य पर सामान बेचता है। ठीक, तो लाभ प्रतिशत कितना है, लागत मूल्य का मतलब जितने की खरीद के लाया उतने की बेच रहा है, तो उस चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा उस। पहली बात तो ये हो गई, पहले तो वजन की बात हुई, बाद में बात हुई पैसे की। ठीक, दोनों रेशियो क्या करेंगे, कर लेंगे। देखो सबसे पहले थोड़ा सा इसका बेसिक समझ लें। जैसे क्या हुआ, आप एक दुकानदार हैं, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, जहां पे आपको 500 ग्राम वाला, 500 ग्राम की कोई चीज है, आपको जब उसका वेट कर रहे हैं तो आपके जो इंस्ट्रूमेंट है वेट के, जो भी बोलते हैं उनको, वो आपके हिसाब से 460 के हैं, 460 ग्राम के। ये चीज़ आपको पता है ना, क्योंकि वो तो सामने वाला तो आपको 500 ग्राम चीज़, आप दिखने में तो वो 500, लेकिन उसमें आपने कुछ छेड़खानी कर रखी है जिसकी वजह से वो क्या है, 460 ग्राम आपको देता है, सामने से 500 ग्राम दिखता है। तो जो आदमी किसी चीज़ को कॉस्ट करेगा, किसी चीज़ को खरीदेगा, वो तो 500 हिसाब के पैसे, 500 ग्राम के हिसाब से पैसे देगा ना। हाँ, वो 500 ग्राम के पैसे देगा, उसको ये लगेगा कि हम 500 ग्राम के पैसे दे रहे हैं, 500 ग्राम के का सामान हमको मिल रहा है, बट वो एक्चुअल में कितना जा रहा है, 460 ग्राम जो आप खरीद के लाए हो, तो आपकी कास्ट तो इतने की ही जा रही है ना, और आपको सेलिंग प्राइस कितना मिल रहा है, 500 ग्राम का। तो ये हो गया आपका 460 का, आपके पास से जा इतना रहा है लेकिन आपको मिल 500 ग्राम का पैसा रहा है। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज वो क्या कर रहा है, हम कास्ट प्राइस पे ही बेच रहे हैं, मतलब 1 रुपए की अगर वो चीज लाए थे तो 1 की ही बेच रहे हैं। यहाँ से जीरो खत्म किया, बचा कितना, अभी इसको 2 से कट करेंगे तो ये हो गया 23 और ये कितना हो गया 25। ठीक है, तो 23 से करना कितना हो गया 23 और ये कितना हो गया 25।
जो चीज जिस चीज का वो ये दावा कर रहा था कि हम जितने की लाए हैं तुमको उतने की ही दे रहे हैं, उसके बाद में भी वो लाभ कमा रहा है कितना, 2 का लाभ कमा रहा है। कितने से लाभ कमा रहा है? 23 से। तो 100 पे कितना परसेंट का लाभ कमाएगा? मतलब ये हो गया आपका 200/23%। इतने का इसको प्रॉफिट हो रहा है। अगर आपको पॉइंट में बताना है, फ्रैक्शन में बताना है, तो आप इजीली बता सकते हैं। देखो ये अगर 9 बार में जाएगा तो 207 हो जाएगा, 200 से ज्यादा, तो ये 8 बार में चला जाएगा। तो 23 अट्ठी कितना हो जाएगा? 8 तियां 24, 8 दूनी 16 और 2 18, 184 बचा कितना? 16/23% का। ठीक। वो 8% से भी ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा था, जबकि वो दावा ये कर रहा था कि हम कुछ नहीं कमा रहे, जितने की लाए आपको उतने की ही दे रहे। बट वो बेट से छेड़खानी करके आपको क्या कर रहा है? मैनिपुलेट कर रहा है आपको। ठीक है, आपको लग रहा है कि जितने की लाया है उतने की दे रहा है, बट वो क्या कर रहा है? वेट के साथ छेड़खानी करके प्रॉफिट कमा ले रहा है। ठीक है, अगला ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, पिछले एक क्वेश्चन में हमने करवाया था जिसमें 20% का लाभ और 20% का हानि था। इसमें 30% का लाभ और 30% का हानि, दोनों का सेलिंग प्राइस 12,500 हुई। एक टेलीविजन और एक वॉशिंग मशीन में प्रत्येक को 12,500 रुपए में बेचा, मतलब दोनों का विक्रय मूल्य क्या है? समान है। यदि टेलीविजन पे 30% का लाभ और वॉशिंग मशीन पे 30% हानि पर बेची जाती है, तो संपूर्ण लेन देन में कुल लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत कितना है, वो तो आपको ज्ञात करना है। ठीक है, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है भैया? 3/10। मतलब 10 की चीज पे जब लाभ होगा तो वो 13 की बेचेगा, हानि होगी तो 7 की बेचेगा। तो ये हो गया आपका सीपी और ये हो गया आपका एसपी। पहले वाले पे उसको 30% का, टीबी पे उसको क्या हो रहा है? एक आपकी टीबी है और एक आपकी क्या है? वॉशिंग मशीन है। ठीक है, तो इस पे इसको क्या हो रहा है? 30% का, 30% का लाभ हो रहा है टीबी पे, तो मतलब 10 पे 3 का लाभ, मतलब 13 की बेच रहा है। वॉशिंग मशीन पे 3/30% की हानि हो रही है, मतलब 10 की चीज को कितने में बेच रहा है? 7 में। ठीक है, अब क्या करेंगे? तो 10 कितना हो गया? 100, और 13 छत्ती कितना हो गया? 91। अभी देखो 100 वाली चीज, 100 रेशियो वाली चीज को कितने में बेच रहा है भैया? 91 में। कितने की हानि हो रही? 9 की। तो लास्ट प्रतिशत आपका कितना हो जाएगा? 9/100 गुणे 100। 100 से 100 खत्म, कितना प्रतिशत हो गया? 9%, मतलब ऑप्शन सी। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन है बट ठीक ठाक क्वेश्चन है। ओके, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या है? यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु पर इसकी लागत मूल्य से 80% अधिक अंकित करता है और 44.44% की छूट देता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है? देखो, जब एमपी से हम डिस्काउंट देंगे तब हमारा क्या बनेगा? एसपी। और सीपी उसके बाद में हमको क्या होता है कि बताना है कि वो कितने का बेच रहा है। देखो, सबसे पहले तो सीपी होगा हमारा, इसका जो भी सीपी था 100% था, इसने कितना अधिक अंकित कर दिया उस पर 80%, तो मार्क प्राइस कितना हो गया? 180%। ठीक, तो एसपी बराबर आपका क्या होता है? एमपी गुणे 100 माइनस डिस्काउंट बटा 100। ठीक, तो यहां से जब हम डिस्काउंट देंगे तब हमको एक एसपी मिलेगा। तो एसपी वो कितना हो जाएगा? या तो आप ऐसे ही कर लो, देखो 44.44, छोड़ो इसको, फार्मूले में ना रखे, तुम ऐसे कर लो इसको कि एमपी पे जब हम डिस्काउंट देंगे तो हमें क्या मिलेगा? एसपी। देखो, एमपी पे जब हम डिस्काउंट देंगे तब हमें क्या मिलेगा? एसपी। तो 44.44% की वैल्यू कितनी होती है? 1/9। अगर ये 9 है, देखो 44.44% की वैल्यू कितनी होती है? 4/9। 9 पे 4 का डिस्काउंट देके कितने की बेचेगा? 5 की।
ठीक है, कितने की बेचेगा? 5 की। ओके, उसने 80% अधिक अंकित कर दिया। उसके बाद में क्या हुआ कि इसको 44.44% की छूट दे दी। तो मतलब जब 4 की छूट दे दी तो बेचा कितने में? 5 में। यहाँ पे एमपी कितना है? एमपी और एसपी का, तो यहाँ से एसपी निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है? 9। 9 पे 4 की छूट देगा तो बचेगा कितना? 5। 9 यहाँ परसेंटेज में कितना है? 180। और यहाँ पे ये 20 गुना है तो इसको भी 20 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 100%। ठीक है, क्लियर? तो देखो एसपी भी आपका कितना हो गया? 100। सीपी भी कितना है? 100। तो प्रॉफिट हुआ? नहीं हुआ। आंसर कौन सा हो गया? ना, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, हाँ काफी बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, फिर भी ट्राई करते हैं। अपन क्या कह रहे हैं कि एक वैज्ञानिक कैलकुलेटर, मतलब साइंटिफिक कैलकुलेटर, हजरतगंज में यूनिवर्सल शॉप पर 20% की छूट पर उपलब्ध है। वही यूनिवर्सल शॉप अमीनाबाद बाजार में केवल 15% की छूट पर उपलब्ध है। सुश्री अग्रवाल के पास पर्याप्त धनराशि है, बस पर्याप्त धनराशि है यूनिवर्सल शॉप पर इसे खरीदने के लिए 800 रुपये। ठीक, देखो मिस्टर क्या है कि एक साइंटिफिक कैलकुलेटर है, वो आगे क्या कह रहा है? वह धनराशि क्या है जो सुश्री अग्रवाल के पास यूनिवर्सल शॉप अमीनाबाद में इसे खरीदने के लिए आवश्यक राशि से कम है। देखो यूनिवर्सल क्या है? एक हमारी शॉप है यूनिवर्सल शॉप, उसकी 2 ब्रांचेस है, एक हजरतगंज में, एक कहाँ पे? अमीनाबाद में। ठीक, जो हजरतगंज वाली शॉप है उस पर 20% की छूट मिलती है, जो अमीनाबाद वाली शॉप है उस पर 15% की छूट मिलती है। तो जो एमपी है उसका मार्क प्राइस है, मान लेते हैं कि 100% है। ये 2 जगह पे बेचा जा रहा है, तो एक सेलिंग प्राइस है हजरतगंज का और एक सेलिंग प्राइस कहाँ का है? अमीनाबाद का। हजरतगंज में 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं, -20% कर रहे हैं, तो मतलब ये 80% में बेच रहे हैं। और यहाँ पे अमीनाबाद में सिर्फ 15% का ही डिस्काउंट है, तो कितने में बेचेंगे? 85% में। ठीक, जो आपकी अग्रवाल साहिब हैं, अग्रवाल साहिबा के पास क्या है कि बस उतनी ही धनराशि है जितने वो इसे हजरतगंज में खरीद सकती हैं, मतलब ज़्यादा डिस्काउंट पे। तो हजरतगंज में कितने की खरीद सकते हैं? 80% की। और उनके पास पैसा कितना है? 800। तो 1% की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 10। 80 से इसको कट करेंगे तो कितना जाएगा? 10। अब यहाँ पे खरीदने के लिए इनको कितने पैसे चाहिए? 850। तो ये कितने, 85% की वैल्यू 850 हो जाएगी। कितने कम है इसमें? 50 कम है। तो 50 रुपए इनके पास और होते तो ये अमीनाबाद में खरीद लेती। ओके, मतलब जितना बड़ा क्वेश्चन है उससे कहीं छोटा आंसर है आपका। फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो गया जो हम लोग पीछे करके आए हैं अभी, कोई नहीं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहे हैं? किसी वस्तु को 249 रुपए में बेचने के बाद अर्जित लाभ उस वस्तु को 135 रुपए में बेचने के बाद हुई हानि के समान है। वस्तु का लागत मूल्य क्या है? देखो, एक होता है हमारा लागत मूल्य, ठीक, इस पे लाभ होगा अगर तो ये हमारा क्या हो जाएगा? तभी विक्रय मूल्य होगा। जब 249 रुपए का बेचता है तब लाभ होता है, और जब 135 रुपए का बेचता है तो हानि होती है। लेकिन इधर जितना इधर लाभ होता है उतनी ही इधर हानि होती है। ये दोनों लाभ और हानि क्या है? बराबर है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जैसे जब 249 में बेच रहा है तो विक्रय मूल्य ज्यादा है, तभी तो हमें होगी क्या? प्रॉफिट। तो जब 249 की बेच रहा है, मान लेते हैं इसका क्रय मूल्य कितना था? सीपी, इसमें सीपी घटा दें तो ये प्रॉफिट हो गया। और जब 135 की बेच रहा है तब ये विक्रय मूल्य कम होगा, सीपी ज्यादा होगा, तभी तो इसको हानि होगी। तो सीपी से घटा दो कितना? 135।
तो ये इनका अंतर क्या हो गया, लाभ, इनका अंतर क्या हो गया, हानि। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। सीपी को भेज दो इधर और इसको ले आओ इधर, तो सीपी और सीपी मिलके कितने हो गए, 2 सीपी, और ये हो गया तुम्हारे 249 प्लस 135। तो 2 सीपी की वैल्यू कितनी है, 9 5 14, 3 4 7 और 1 8, 2 1 2 और 1 3। तो 2 से अगर इसको हम कट करने जाएंगे तो 19 दूना 38, 2 दूना 4, क्रय मूल्य उसका कितना आ गया, 192, ऑप्शन सी। ये हो गया आपका बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल मेथड। लेकिन जब भी आपके पास ये क्वेश्चन आए कि जितने इतने में बेचने पर जितना लाभ होता है, उस इतने रुपए में बेचने पर उतने की हानि होती है, जब लाभ और हानि बराबर हो तो आप सीधा सीधा एक क्या करो, इन दोनों को जोड़ लो, जो भी उनका सम आए उसको 2 से क्या कर दो, भाग कर दो, वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहे हैं कि 1/6। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 1/, खिलौनों की कुल संख्या का 1/6 हिस्सा 20% लाभ पर बेचा जाता है। शेष का 3/5 हिस्सा 10% लाभ पर बेचा जाता है और शेष 15% लाभ पर बेचा जाता है। मतलब कोई भी उसके पास खिलौनों की संख्या है, कुल संख्या, उसको 3 अलग अलग भागों में क्या किया जाता है, बेचा जाता है, उन पर अलग अलग लाभ है, 20%, 10% और 15% का। तो देखो सबसे पहले अगर इस टाइप का आपके पास जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले वो संख्याएं लिख लो, 1/6 है, 3/5 है, इन दोनों का मल्टीपल कर लो, वही हो जाएगी उनकी कुल संख्या मान लो। ठीक, 30 हो गया। इसके बाद में इसको 3 भागों में इसको तोड़ना है, किस प्रकार से, इसका 1/6 कितना हो जाएगा, 5। तो जब देखो 30 से 5 निकल गया, बचा कितना, 25, और 25 का 3/5 करोगे तो 5 25 और 5 3 15, 20 यहाँ पे बिक गया, बचा कितना, 10। ये हो गया इनका, यही टोटल सीपी मान लो तुम, कोई दिक्कत नहीं, एक वस्तु का, एक खिलौने का क्रय मूल्य एक ही मान लो, तो उसकी गुणा करने पर आपको इतना ही मिलेगा। जब इसको बेचोगे तब ये तुमको क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस। पहले पे इसको क्या होता है, 1/6 हिस्सा जो 5 आया है उस पे इसको कितने का प्रॉफिट होता है, 20% का। तो जब इसका 20% निकालने जाओगे, 5 का 20% 1 होगा, मतलब ये 6 की बिकेगी। अब शेष का जो 3/5 मतलब 15 हिस्सा है, उस पर 10% का लाभ, 15 का 10% मतलब 1/1.5 मतलब ये कितने का हो गया, 16.5। जो शेष पार्ट है जो 10 है, उस पर 15% का लाभ होगा, तो इसका भी 1.5 मतलब ये कितने का बिकेगा, 11.5 का। तो जो टोटल सीपी था वो कितना था, 30, लेकिन टोटल एसपी कितना हो गया, इसके साथ कोई एक वेरिएबल लगा दो, कोई भी एक वेरिएबल लगा दो, कोई नहीं लगाओगे तब भी कोई फर्क नहीं, बट लगा लोगे तो थोड़ा सा सही है। देखो ये मिलके कितना हो गया, पॉइंट इसको दे दें तो ये हो गया 17, 17 11 28, 28 और 6 34x। 30x की खरीद के 34x की बेच रहा है, लाभ कितने का है, 4x का, और रुपए में लाभ कितना दे रखा है, 4800। मतलब x की वैल्यू कितनी है, 1200। हमें बताना क्या है, कुल खिलौनों का कुल क्रय मूल्य कितना था, 30x। तो 30x की वैल्यू कितनी हो गई, 30 गुणे x की वैल्यू कितनी है, 1200। तो 12 3 36 और 3 0 मतलब टोटल सीपी कितना था, 36,000। ठीक है, टोटल सीपी कितना था, 36,000 का। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन और हमारे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहे हैं, राहुल एक वस्तु जिसकी कीमत 9,000 रुपए अंकित है, मतलब अंकित मूल्य उसकी उस वस्तु का कितना है, 9,000 रुपए, को 11.11% की छूट पर बेचता है और 33.33% का लाभ कमाता है। यदि उसने छूट ना दी होती, मतलब अंकित मूल्य पर ही बेचा होता, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता। तो सबसे पहले क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, तभी तो हमारा होगा। देखो अगर हम बात करें, उसका जो भी अंकित मूल्य हम डायरेक्ट रेशियो निकाल दे रहे हैं,
एमपी पे जब हम डिस्काउंट देते हैं तो वो क्या बन जाती है, एसपी। छूट कितने की दे रहा है, 11.11% की, मतलब 11.11% की वैल्यू कितनी होती है, 1/9। मतलब अगर उसका एमपी 9 है तो एसपी कितना हो गया, 8। फिर भी उसको लाभ कितना होता है, 33.33% का। 33.33 का मतलब कितना, 1/3 का लाभ होता है। मतलब सीपी और एसपी का रेशियो यहाँ से निकल जाएगा कितना, सीपी 3 हो गया, 3 पे 1 का लाभ हो गया 4। अगर हम इन दोनों की गुणा करवा दें, एमपी बटे एसपी गुणे एसपी बटे सीपी, लेफ्ट हैंड की करवाई तो राइट हैंड साइड की इधर करवा लेंगे बराबर के। ठीक, तो ये इससे खत्म हो गया। ठीक है, 4 से कट करोगे 2 बार, 2 से कट करोगे 3 बार, तो एमपी और सीपी का रेशियो कितना आ गया भाई, यहाँ पे सिर्फ एमपी बचा ना, मार्क प्राइस और कास्ट प्राइस कितना, 3/2। जब वो मार्क प्राइस पे कोई डिस्काउंट ही नहीं देगा, मतलब मार्क प्राइस पे बेचेगा, इसकी जरूरत भी, इसका हम यूज भी नहीं करेंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो कितने का यहाँ पे प्रॉफिट होगा, एमपी को ही वो क्या मान लेगा, एसपी। तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, 2 पे, तो 100 पे कितना होगा, 50%, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओ, आज का हमारा क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आज हमने करीब 20 क्वेश्चन किए हैं प्रॉफिट एंड लॉस के। इसमें कई टाइप के हमने क्वेश्चन किए हैं, जो 1-2 टाइप बचे हुए हैं उसके क्वेश्चंस में अगले जो पार्ट 4-3 होगा उसमें हम क्या कर देंगे, कंप्लीट करवा देंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। ठीक है, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जो भी अपकमिंग वीडियोस हो उन सबका नोटिफिकेशन आप सब तक आसानी से पहुंचता रहे। और इस वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको पसंद आ रहा है तो, और इसको क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में। और हाँ, जिन लोगों ने पिछले वीडियोज़ नहीं देखे उनका मैं लिंक यहाँ पे जैसे वीडियो एंड होगा आपको उस पर भी मिल जाएगा, यहाँ पे स्क्रीन पे सीधा प्लेलिस्ट और वीडियो उस पर टाइप करेंगे, वहीं पे आपको क्या हो जाएगा, सीधा उस पर मूव कर जाइएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करें, इस वीडियो को सभी लोग क्या करें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ठीक, एग्जाम डिफेंडर ये आपका अपना चैनल है, इससे जो आपको जो भी चाहिए वो सारी चीज़ें मिलेंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं कल नेक्स्ट डे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।